जीवन की परीक्षा क्या होती है? आज इस बारे में बात करता हूँ। लोगों के मन में बड़ी भ्रांति है। जब जीवन में मुश्किल वक्त आता है, कष्ट का समय आता है, वो जीवन की परीक्षा होती है। आज मैं इस भ्रांति को दूर करता हूँ। आज इसी बारे में बात करता हूँ कि जीवन की परीक्षा क्या होती है। जो भी पढ़ाई करके तैयार होते हैं, रोजगार में अपनी एंट्री करते हैं, चाहे वो माता पिता का दिया हुआ रोजगार हो, चाहे उनके लिए नई जॉब ढूंढनी हो, या अपने बेस पे उन्हें कुछ अलग कर दिखाना हो, उनके लिए ये समस्या रहती है कि अपने आप को कैसे सेटल करें। ये उनके लिए एक परीक्षा है। और बहुत सारी परीक्षाएं तो ऐसी होती हैं जो किसी सक्सेस पर, किसी किसी मुकाम पर पहुंच चुके हैं, उसको मेंटेन करना वो सबसे बड़ी परीक्षा होती है। क्योंकि उसको मेंटेन करना, किसी भी चीज़ को मेंटेन करना और लॉन्ग रन तक मेंटेन करना आसान नहीं होता। कोई भी चीज़ जो आपने हासिल की है उसे बनाए रखना। आज एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप लिव इन रिलेशनशिप का एग्जाम्पल लीजिए। लड़के लड़कियां आपस में जोड़ते हैं साल 6 महीने के लिए, उसको लॉन्ग रन तक सक्सेस नहीं कर पाते, वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते या पहुंचा पाते उस रिलेशन को कि वो जीवन भर साथ रह सकें। जबकि ये लिव इन रिलेशनशिप इसीलिए ही डेवलप हुई कि पहले एक दूसरे को जान लो, समझ लो, और उसके बाद आप शादी कर लो। कम से कम एक दूसरे के व्यवहार को आप जान सको और समझ सको, तब आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो जाएगी। ये एक जीवन परीक्षा का एग्जाम्पल है, लेकिन युवा कल्चर ने इसको एक मस्ती का साधन मान करके उसे जीवन परीक्षा नहीं समझा, और न ही किसी ने समझा है कि एक परीक्षा है, आप इसमें उत्तीर्ण हो सकते हो और नहीं भी उत्तीर्ण हो सकते। लिव इन रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि केवल आज ही अभी 10-15 साल में, 20 साल के अंदर डेवलप हुई है। अब से पहले भी राजाओं के समय में भी ये उत्पन्न होती थी। ये उस समय भी था कि स्वयंवर जब रचाया जाया करते थे कि कौन परीक्षा में सक्सेस होगा, तो उन लोगों को उस समय पर छूट दी जाती थी। उस समय के लिव इन रिलेशनशिप का नाम था गंधर्व विवाह। तो ये जानकारी आती है सामने, लेकिन मेरा टॉपिक है जीवन परीक्षा। जब आप किसी भी क्षेत्र में एंटर करते हैं, तब आपके सामने इस बात को तो मन से बिल्कुल कंप्लीटली निकाल ही दीजिए कि जब जीवन में कष्ट का समय आएगा, जब पिताजी एक्सपायर होंगे, या मेरी पत्नी मेरा साथ छोड़ जाएगी, या मेरा पुत्र कहीं दूर चला जाएगा, या मुझे वृद्धावस्था में जब मेरी कोई सेवा नहीं करेगा। ये जीवन के परीक्षा के समय होते हैं कि मुझे अकेला कैसे जीना है। ये एक जीवन का नियम है, सिद्धांत है, परिवर्तन है। ये सभी के साथ होना है। इसमें जीवन की कोई परीक्षा नहीं होती। ये तो एक जीवन का नियम है और ये सभी के ऊपर लागू होता है। जो जन्मा है उसका विकास होगा, फिर मृत्यु होगी। उसमें उसी क्रम में जिसको जो कुछ प्राप्त हुआ है वो बिछड़ भी जाएगा, दूर भी जाएगा। ये जीवन का और विधि का सिद्धांत है। तो जीवन की परीक्षा ये नहीं है। जीवन की परीक्षा ये है, आप कितने अलर्ट रहते हो। ध्यान साधना, अध्यात्म, ज्योतिष, ये सब यही सिखाते हैं। आप कितने अलर्ट रहते हो, तब आप कितने सक्सेस हो पाते हो। जीवन की परीक्षा में आप सांसारिक जीवन में ही, अपने घर में ही आप कितने अलर्ट रहते हो। आप सपोज कीजिए आप अपनी हेल्थ को लेकर सजग हैं। इसको बोलते हैं हेल्थ कॉन्शियस। जब आप देखेंगे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में सबसे ज़्यादा ये शरीर को लेकर के कोई भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं होता। मुश्किल से 1 या 2%, 3% लोग आपको मिलेंगे जो हेल्थ कॉन्शियस होंगे, जो स्वास्थ्य के बारे में या शरीर विज्ञान के बारे में जानना, समझना और पढ़ना चाहेंगे। बहुत कम लोग होते हैं। वो आंकड़ा केवल 10 और 20% पूरे वर्ल्ड में निकल के आता है मुश्किल से, जो हाउ टू बी रिच, कि मैं अमीर कैसे बनूं, उस श्रेणी में उनको पहुंचा देता है। क्योंकि शरीर ही अपने आप में बहुत बड़ी संपत्ति है। आप उसके लिए अलर्ट नहीं हो पाते। आप अपने हेल्थ के लिए, पर डे वर्किंग के लिए कितने माइन्यूट हो सकते हो। सुबह कितने बजे नाश्ता करना है,
शाम को कितने बजे तक भोजन कर लेना है, दिन में कितने लीटर पी लेना है, यदि आप सांसारिक व्यक्ति हैं तो कितने समय आपको पूरे महीने भर में सेक्स करना है। बहुत सारे ऐसे क्रम हैं जो पर डे रूटीन में आपके काम आते हैं और आप कितने अलर्ट हो। ये जीवन की परीक्षा है, क्योंकि जो अंदर परिवर्तन हो रहा है, शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन, क्योंकि सांस्कृतिक पंक्ति इस बात को सिद्ध करती है, मैं कई बार कह चुका हूं, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इस शरीर में जो कुछ विद्यमान है वो सब शरीर ब्रह्मांड में भी विद्यमान है। जो कुछ यूनिवर्स में हलचल होती है उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। हम देखने में बाहर से एक जैसे लगते हैं, लेकिन 50 होते हुए और 50 से 60 होते हुए हमारे शरीर की बनावट बिगड़ जाती है। हम एक युवा से प्रौढ़ और प्रौढ़ से वृद्धावस्था की ओर जाने वाली चेहरे मोहरे हमारे सामने आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन आंतरिक रूप से चल रहा होता है। आप उसमें कितने अलर्ट हैं। ये जीवन की परीक्षा है कि आप अपने स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन बनाए रखते हैं। आज की सबसे बड़ी परीक्षा है ये। दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा आती है कि आप अपने साथ के लोगों के साथ कितना तालमेल बनाए रखते हैं, कितना उठते बैठते हैं। फिजिकली की बात कर रहा हूं, मोबाइल की बात नहीं कर रहा। फिजिकल आपके रिलेशन कितने हैं, भौतिक जगत में आप कितने लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, अपने मन का सुख दुख या उनके मन का सुख दुख कितना जान पाते हैं। ये भी जीवन की परीक्षा है। लोगों के अंदर ये गुण नहीं होता। इस बात को अपने अंदर अडॉप्ट करना चाहिए कि हाँ, आप समाज में कुछ दे पाए और समाज से कुछ ले पाए। ये जीवन की परीक्षा है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो जीवन को सफल बनाते हैं। क्योंकि जब आप किसी बुजुर्ग के पास या अपने से बड़े अनुभवी के पास बैठोगे तो अपनी जीवन के चैलेंजेस बताएगा। आपको केवल जो नॉलेज मिलती है या जो आप कहानी किससे सुनते हो या जो वीडियो देखते हो गूगल पर, यूट्यूब पर, नेट पर, वो केवल आपके सामने एक विजुअल प्रेजेंस करते हैं। वो आपको एनर्जी नहीं देते। एनर्जी आपके अंदर को भी वो व्यक्ति देता है, चाहे वो नेगेटिव चाहे वो पॉजिटिव, जो आपके सामने स्वयं प्रेजेंट होता है। तो जब आप किसी की एनर्जी से प्रभावित होते हो भौतिक रूप से, तब आपके अंदर परिवर्तन निश्चित रूप से आता है। या तो आप अपने अंदर इतने डीप हो कि अपने अंदर से ही आप अपने आप को चेंज कर लो। इसे सेल्फ इंस्पिरेशन कहते हैं। तो ये जीवन की एक परीक्षा है। पहली परीक्षा मैंने स्वास्थ्य की बताई, दूसरी परीक्षा मैंने रिलेशंस की बताई, तीसरी परीक्षा एक मैं जिक्र करता हूं पेरेंटिंग की है। बहुत माँ बाप मिडिल संसार भर में यही लोग भरे हुए होते हैं, इन्हीं की भीड़ है, और ये लोग अपने बच्चों की कल्चर पर ध्यान नहीं देते हैं। शिक्षा की बात नहीं कर रहा, कल्चर पर ध्यान नहीं देते। शिक्षा के लिए वो जबरदस्ती धक्का दे करके, लोन लेके, कर्ज करके, कैसे भी करके स्कूल में धक्का दे देते हैं। सोचते हैं बस अब सारी जिम्मेदारी स्कूल वालों की है, लेकिन वो अपनी पेरेंटिंग स्वयं नहीं कर पाते हैं। क्यों? खुद कमाने खाने में व्यस्त हैं, लेकिन इसके अलावा जब जीवन की जो मूलभूत परीक्षा है, बच्चों को जो संस्कार देने हैं, वो आप स्वयं नहीं दे पाते। आप उनके साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिताते। समय आने पर डांट तो देते हैं, उनकी इच्छाओं का दमन तो कर देते हैं, लेकिन कभी आप उनके साथ दोस्त बनकर रहते हैं? जब आप बच्चों के साथ दोस्त बनकर रहते हैं तब आप उनको कुछ संस्कार दे पाते हैं। जब आप उनके सामने इस बात को अलग हटाते हैं कि मैं बड़ा हूं और मेरे सामने चुप, आप उनकी क्रिएटिविटी को ना मारें, कम से कम उन्हें बोलने का मौका दें, चाहे सबके सामने बोलें। उनके मन की जो जिज्ञासा है उसको शांत करें। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है, और जो इस काम को कर लेता है वो अपनी वृद्धावस्था को स्वयं ही सुखी बना लेता है। बुढ़ापे में उसको जरूरत नहीं पड़ती कि पड़ोसियों से कहने की कि भाई मुझे कुछ सहारा लगा दो, मेरा कुछ सामान ला दो। मैं ऐसा बहुत लोगों को देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने वो समय जो बच्चों को देने का था वो नहीं दिया। और ये कल्चर जो चली आ रही है, ये जीवन की परीक्षा में तीसरे नंबर पर मैं रखता हूँ। सबसे प्रथम तो आपका हेल्थ ही आता है। तो जीवन की परीक्षाएं पर डे हैं, हर वक्त हैं, हर घड़ी हैं। और एक चौथी और बात ले लेता हूँ, घर में भी बहुत लापरवाहियां होती हैं स्वास्थ्य को लेकर के।
कि बहुत से लोग फ्रिज में रखा सड़ा भूसा सामान खा लेते हैं 2 दिन 3 दिन पुराना, वो हेल्थ को प्रभावित करता है। ये जीवन की परीक्षा एक नियम बनाओ कि आपको पर डे ताजा खाना खाना है। बड़ा कठिन समस्या है, आपको ताजा पानी पीना है, फ्रिज में रखा पानी नहीं पीना, 2 दिन पुराना पानी नहीं पीना। बड़ी कठिन समस्या है, अपने आप को अलर्ट बनाए रखना है। सतर्कता क्या है, जागरूकता क्या है, अवेयरनेस, ये समस्त चीजें जीवन की परीक्षा है और इन्हीं में उत्तीर्ण होने के बाद कोई ध्यान साधना में साधक बनता है।